हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मैं सलिंदर सिंह। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी पोस्ट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर का हिमाचल प्रदेश में। एचपीपीएससी के द्वारा पोस्ट निकाला गया है। वो हिस्ट्री का कितना पोस्ट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एचपीपीएससी के लिए जो पोस्ट निकाला गया है, सबसे पहले तो मैं उसका लास्ट डेट आपको बता देता हूं, क्योंकि हमारी समस्या लास्ट डेट होता है, क्योंकि हम अप्लाई ही नहीं करके देते। तो 26 जो मई है उसका लास्ट डेट है। 26 मई तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो पोस्ट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए, उसमें जो हमारा हिस्ट्री का जो पार्ट है वो 37 पोस्ट आया है। 37 पोस्ट कम नहीं होता, बहुत अच्छा नंबर है ये। 37 पोस्ट इसमें आया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसको कह सकते हैं आज की उसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें आपने अप्लाई करना है। 37 पोस्ट में से 17 पोस्ट है वो अनरिजर्व्ड है, यानी कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इसमें सबसे पहले पता है कि आपको गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी है या अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में 55% होनी चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% से काम चल सकता है। उसके बाद जो हमारा क्वालिफिकेशन है, सेकंड क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो आपका नेट क्रैक हो, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया हो, या फिर आपने हिमाचल प्रदेश का जो स्लेट इन सेट जो होता है, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एलिजिबल टेस्ट जो लेते हैं वो होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का। अदर स्टेट का नहीं चलेगा, महाराष्ट्र का ये नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश का सेट आपने अगर किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ रेगुलेशन 2009 के अनुसार अगर आपने पीएचडी किया है, यानी रेगुलेशन 2009 में पीएचडी अगर आपने किया है उन नॉर्म के अनुसार भी, तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। 2009 में पीएचडी का मतलब क्या है, अगर आपकी पीएचडी है वो रेगुलर मोड में होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि रेगुलर मोड में आपकी पीएचडी होना चाहिए। आपका थीसिस है वो कम से कम भी 2 एग्जामिनर के द्वारा एग्जामिन होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमए किया है और वो पीएचडी किया है, मतलब प्राइवेट मोड में, वो इसमें चलने वाला नहीं है। तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास 3 तरह के अवसर हो गए, या तो आप नेट क्रैक किया है आपने, या हिमाचल का सेट क्रैक किया है, या आप 2009 के रेगुलेशन के अनुसार आपने पीएचडी किया है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और हाँ, इसका जो एज ग्रुप है वो 18 वर्ष से लेकर और 45 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसके बीच में आपका एज है तो 18 से लेकर 45। उसके बाद इसका जो फ़ी है जो आप अप्लाई करने में लगेगा आपको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और या अदर स्टेट से आते हैं तो आपको 400 पे करना होगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इसका जो सिलेक्शन होगा, उसका प्रोसेस क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट और पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट से 2 स्टेप में इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला होगा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में आपको क्या होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 100 में से 70 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे। सब्जेक्ट बेस्ड कितने क्वेश्चन रहेंगे, 70 क्वेश्चन रहेंगे। 70 उसके बाद नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है उनमें से कैटेगरी किया गया है। जो 7 क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश के रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी के रहेंगे, 8 क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे वो जीएस यानी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस ऑफ हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड रहेंगे। 7 क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन सॉरी जीएस हिमाचल प्रदेश का कुछ हिमाचल प्रदेश का पूछ सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, और या हिमाचल प्रदेश की करंट अफेयर के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। इसके बाद जो 8 क्वेश्चन और आएंगे उसमें आपसे जीएस जो पूछेंगे वो पूरा इंटरनेशनल, या करंट अफेयर जो पूछेंगे वो इंटरनेशनल लेवल और इंडिया के लेवल पे आपसे पूछा जाएगा। ये आपका स्क्रीनिंग होगा। इसमें जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा, जो भी कट ऑफ में आएगा, उसके बाद उसका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ये क्राइटेरिया रहेगा सिलेक्शन के लिए। अब इसमें हम आपके लिए क्या मदद कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए। हमने एक गिफ्ट तैयार किया है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री लगना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक कोर्स बनाया है। वो कोर्स एक ऐसा कोर्स है, चाहे आप किसी भी स्टेट में हैं, हरियाणा में हैं, यूपी में हैं, राजस्थान में हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, उत्तराखंड में हैं, पश्चिम बंगाल में, ऑल ओवर द इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए जो भी पोस्ट निकलती है वो कोर्स सभी के लिए है। और मैं ये पूरा दावे से कह सकता हूँ कि किसी भी
स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा, मेरा जो कोर्स है उससे एटलीस्ट 30 क्वेश्चन यानी 30% सीधा सीधा उस कोर्स से आएंगे। मेरा ऐसा मानना है, अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ है जिससे वो ना आए। तो फ्रेंड्स, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स एकेडमिक जोन पर होगा, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी अन्य डाउट है तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, जो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने का है कि मेरा ये मानना है कि मेरा जो कोर्स ज्वाइन करेंगे एटलीस्ट 5 to 10 कैंडिडेट इस 37 सीट में से हमारे ग्रुप से होंगे। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट है, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। तो थैंक यू फ्रेंड्स।